तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर। सेम हमको फ्लावर की जैसे हम फ्लावर को काट लेते हैं, फ्लावर कुछ की जैसे हम कटिंग कर लेते हैं। अब फ्लावर दो तरह के होते हैं, है ना। एक तो होता है कट फ्लावर और एक होता है लूज फ्लावर। तो जो कट फ्लावर होते हैं उनको तो हम डायरेक्ट उसके पिडंकल के साथ उसको कट कर लेते हैं, और जो लूज फ्लावर होते हैं उनकी लीफ को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, उनकी कैसे उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए ताकि वो खराब ना हो। ठीक है। तो जो फ्लावर होते हैं हाईली परमिशिबल होते हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर क्रॉप के अंदर, और इसकी पुअर कीपिंग क्वालिटी हार्वेस्ट लॉसेस कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर के अंदर। ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की अगर बात करें, एस्टिमेट 30 to 40% ह्यूज लॉस होता है फ्लावर का। ठीक है, पर फार्म वैल्यू के हिसाब से। तो 30 to 40% लॉस होता है फ्लावर के अंदर, और इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसका जो मैनेजमेंट होगा वो कैसे हो, उसका बिहेवियर ऑफ फ्लावर देखा जाएगा, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखी जाएगी, उसकी लीव्स को देखा जाएगा, उसके स्टेम और फ्लावर बड को देखा जाएगा, उसके पिडंकल और स्केप को देखा जाएगा और कनेक्टेड टू स्टेम। ठीक है। कुछ प्रोसेसेस होती है वो इंडिपेंडेंटली इफेक्ट करती है सेनेसेंस पे। सेनेसेंस क्या होती है, डेथ। ठीक है, कि उस चीज की बिल्कुल डेथ हो गई है। एंड वेस्ट लाइफ ऑफ कट फ्लावर, और कट फ्लावर की वेस्ट लाइफ पे भी कुछ प्रोसेसेस डिपेंड करती है। ठीक है। और कुछ डिपेंड करते हैं कि उसकी कल्टीवार कैसी है। ठीक है। और अब में मेन क्या है कि फ्लावर जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वालिटी चेक होती है कि वो कितना फ्रेश है। जितना फ्रेश होगा, जितना स्मेली होगा, जितना फ्रेगनेंट होगा, उतना ही उसका अच्छा प्राइस हमें मिलेगा। फॉरेन मार्केट में कैसे हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं। अब इसके अंदर तीन फैक्टर होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी के अंदर। नंबर 1 प्री हार्वेस्ट फैक्टर, नंबर 2 हार्वेस्ट फैक्टर, नंबर 3 पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। कि हार्वेस्ट करने से जस्ट पहले कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, हार्वेस्ट फैक्टर कौन से हैं और पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर कौन से हैं। तो प्री हार्वेस्ट फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला प्री हार्वेस्ट फैक्टर है, डेट इज जेनेटिक और इनहेरिटेंट मेकअप। कि जो हमने फ्लावर लगाया है, जो उसका कल्टीवर लगाया है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। ठीक है। लाइक गलोडियस वैरायटी, वाइट प्रोस्पेरिटी है, सेंसिरे है, सुचित्रा है, इरोविजन है, नोवालक्स है, रोज सुप्रीम है, या ट्रेड हॉर्न प्रोसेस बेटर वेस्ट लाइफ। तो इनकी वेस्ट लाइफ क्या है, बेटर है। तो प्री हार्वेस्ट में देखा जाएगा उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। दूसरा, उसकी ग्रोइंग कंडीशन कैसी है, कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। ठीक है। जो टेम्परेचर उसे गिवन मिला है, वो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, उसे एब्सिशन ऑफ लीव्स तो नहीं हो रहा। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है नहीं हुई। तो ये कुछ ग्रोइंग कंडीशन होती है कि उसको किस इन्वायरमेंट में ग्रो किया गया है। ठीक है। लाइक आयरन डेफिशिएंसी ऑब्जर्व ग्लैडुलस इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की आयरन डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है। और हार्वेस्ट फैक्टर फिर देखे जाते हैं, हार्वेस्ट फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हार्वेस्ट फैक्टर हैं कि कब हमने उसको हार्वेस्ट करना है, हाउ एंड वेयर व्हेन द प्लांट मटेरियल रीच द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हमें पता होना चाहिए किस टाइम वो डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं। ठीक है। व्हेन ड्यूरिंग द डे ऑफ हार्वेस्ट ईच प्लांट मटेरियल हैज आउन बेस्ट हार्वेस्ट स्टेज। हर स्टेज की बेस्ट एक हार्वेस्ट स्टेज होती है, जो उसकी डिपेंड करती है कि उसको कब मार्केट में मटेरियल में सप्लाई करना है। ठीक है। मटेरियल टू वो प्रिजर्वेटिव यूजली और हार्वेस्ट मोर ने मैच्योर, जब मैच्योर हो जाते हैं तब उनको प्रिजर्वेटिव उस पर यूज किए जाते हैं। कुछ जनरल रूल्स होते हैं, थम फॉर व्हेन द हार्वेस्ट आर स्पाइक टाइप ऑफ फ्लावर हार्वेस्ट, व्हेन वन फोर्थ ऑफ वन हाफ ऑफ इंडिविजुअल फ्लोरेट आर ओपन। जब वो वन हाफ या वन फोर्थ ओपन हो जाता है तब उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ डेजी टाइप फ्लावर को तब ओपन की जब वो फुली ओपन हो जाते हैं, तो उनका बेस्ट टाइम होता है वो हार्वेस्ट का। अब राइट स्टेज की बात होती है कि कब हम उसे, राइट स्टेज क्या है जब उसको हार्वेस्ट करना है। तो राइट स्टेज होगी तब उसकी वेस्ट लाइफ भी अच्छी होगी। उसको कट करेंगे हम शार्प से, नाइफ से और स्केचर से। ठीक है। और बात करें कि द फ्लावर ऑफ डेहली और पॉइंसेटा जो होते हैं उसका लेटेक्स ओपन कटिंग, लेटेक्स निकलता है उसमें, और ये ओवरकम करता है सच प्रॉब्लम्स को। उसको हॉट वाटर में डाल दो। ठीक है। जिससे वो प्रॉब्लम, लेटेक्स नहीं निकलेगा तो वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर बात आती है कुछ फ्लावर जो लाइक रोज, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज, डैफोडिल, लिली, आइरिस, फिशिया, ट्यूलिप। इनको बड स्टेज पे ही क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। और ओपन वाटर में इनको रख देते हैं।
ठीक है, कुछ फ्लावर होते हैं बर्ड स्टेज पे कर लेते हैं, प्रेफर करते हैं उसकी बेस लाइफ को बढ़ाने के लिए, सेंसिटिव होते हैं थाईलैंड के लिए, और उसी स्टेज पे उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस स्टेज पे क्या होता है, वो इंसेक्ट पेस्ट से भी क्या होता है, कम पौन होते हैं कि उनमें इंसेक्ट पेस्ट भी क्या आता है, कम आता है। अब नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट फ्लावर। उनकी हार्वेस्टिंग स्टेज कौन कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। सो हम करते हैं रोज। जो रोज है लोकल मार्केट के लिए, उसकी जब 1 से 2 पेटल स्टार्ट अनफर्लिंग हो जाए तब उसको हार्वेस्ट कर लो। डिस्टेंस मार्केट फुली कलर्ड टाइट बड, जब टाइट बड हो फुली कलर्ड तब उसको हार्वेस्ट कर लो। और थर्ड बात करें हम लूज फ्लावर, फुली ओपन फ्लावर हो तब उसको हार्वेस्ट कर लो। कार्नेशन के अंदर लोकल मार्केट के अंदर हमें करना है तो हाफ ओपन फ्लावर पेंट ब्रश स्टेज पे, और डिस्टेंस मार्केट के लिए जब बड हो। कार्नेशन के अंदर लोकल मार्केट में ओपन हो जाए पूरा, और डिस्टेंस मार्केट 50% फ्लावर ओपन हो जाए। क्राइजेंथेमम स्टैंडर्ड और स्प्रे और लूज 3 तरह के होते हैं, और एक पोटमम्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए हाफ ओपन फ्लावर लोकल मार्केट के लिए, डिस्टेंस के लिए स्टार्ट अनफर्लिंग जब खुलना स्टार्ट ही हुआ है। क्राइजेंथेमम स्प्रे वैरायटी के लिए क्या करना है, जब 2 फ्लावर है ओपन एंड अदर शोन कलर, जब 2 ओपन हो जाए और शो कलर कर दे बाकी, तब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे लोकल मार्केट के अंदर। और 50% जब फ्लावर शो कलर कर दे तब हम उसको स्प्रे क्वालिटी के अंदर उसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। क्राइजेंथेमम लूज फ्लावर के अंदर फुली ओपन फ्लावर, और पोटमम के लिए 50% बड डेवलप्ड कलर। ग्लैडियलस की बात करें फॉर फ्लावर मार्केट, लोअर मोस्ट 1-2 फ्लावर ओपन, नीचे की 1-2 अगर फ्लावर ओपन हो जाती हैं तब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। डिस्टेंस के लिए 102 फ्लोर शो कलर कर दें तब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ओरिएंटल लिली के लिए लोकल मार्केट के लिए 102 फ्लोरेट, और डिस्टेंस के लिए 1-2 जब कलर कर देगी शो। अब देखो डिस्टेंस में तो कब जब करना है, जब उसकी फ्लोरेट शो कर देगी कलर, मेनली याद रखना है। और जब उसकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाए या ओपन हो जाए तब उसके क्या कर लेंगे, डिस्टेंस लोकल मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ और फ्लावर हैं, इनको अच्छे से कर लेना। लाइक मैरीगोल्ड, ग्लैंडुला पॉप, मैरीगोल्ड, चाइना एस्टर, एनुअल एस्टर, ये फुली ओपन स्टेज में होते हैं। कोकॉम्स 1/2 फ्लोरेट ओपन हो जाता है तब करते हैं। डैफोडिल जब गूज नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। डहलिया फुली ओपन। गोल्ड रून 1/2 फ्लोरेट ओपन। ठीक है। पेंसिया ऑलमोस्ट ओपन फ्लावर 1/3 ओपन, 1/2 ओपन। स्वीट विलियम 1/2 ओपन, जीनिया फुली ओपन। तो ये सारे सारे क्या है यहाँ पे फ्लावर, और उनकी कैसे कब उसको हार्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। सो पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, वाटर रिलेशन की, वाटर को कैसा प्रोवाइड किया गया है, उसका टेम्परेचर क्या है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी क्या है, टेम्परेचर केमिकल कौन से रेगुलेट करवाए हैं, रेस्पिरेशन का रेट क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी है, ट्रांसपिरेशन रेट वहाँ पे कितना है, ग्रोथ रेगुलेटर कि वहाँ पे जो साइटोकिनिन डिले सेनेसेंस हुई है तो साइटोकिनिन डलवाया गया या नहीं गया, गिबरेलिक एसिड डलवाया या नहीं गया। अगर गिबरेलिक एसिड डलवाते हैं तो उसकी जो लॉन्गिटिविटी होती है फ्लावर की बढ़ जाती है। अगर IA डाला जाता है तो इथाइलिन को प्रमोट करता है वो। ठीक है, अगर जल्दी हमें हार्वेस्ट करनी है तो। ठीक है, कुछ फिर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालना होता है। तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और पाउडर होते हैं, उनको हम प्रिपेयर करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल, शुगर, जर्मिसाइड, सॉल्ट एंड ग्रोथ रेगुलेटर। वेरियस टाइप ऑफ कंडीशनर आर शुगर एंड बायोसाइड, एंटीथाइलाइन कंपाउंड एंड हाइड्रेटेड कंपाउंड। ये क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस होते हैं। ये फ्लावर जो गिवन है ग्लैडुलस, कार्नेशन, क्राइजेंथेमम एंड फ्रीशिया के लिए। ठीक है, उसके बाद एंटीथाइलिन कंपाउंड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन रिड्यूस द एक्शन ऑफ एम्बिएंट इथाइलिन एज वेल एज ऑटो कैटालिटिक प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन बाय फ्रेश कट फ्लावर। इसको ऑटो इथाइलिन कट फ्लावर को उसमें डाल देंगे तो उससे क्या होता है, उसके वेस्ट लाइफ इंक्रीज हो जाती है। इनके एग्जांपल सिल्वर थायोसल्फाइड के अंदर अगर हम डाल देंगे तो वो क्या हो जाए, प्रिजर्वेटिव है किसके लिए, ऑर्चिड, ग्लेफ्सा, गाइसोफिला, ग्लैडुलस, चरबेरा, स्नैपड्रैगन, एल्स्ट्रोमेरिया, एगाफेंथस, एनिमोन एंड स्वीट पी के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, लॉन्गिटिविटी बढ़ा देता है सुक्रोज की। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे अबाउट प्री कूलिंग एंड स्टोरेज, कैसे उसकी प्री कूलिंग करते हैं, कैसे पैकिंग करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में कल हम कंप्लीट करेंगे।
ओके क्लास, सो आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारा सीरियल क्रॉप्स का आएगा। ओके, ओके, टेक केयर।